Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर महिमा मैम ने बोला था कि है ना वैकेशन हो गए ना जब सैक से पेपर हो सकते। Yes, का
ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो हम यहाँ पर थे, क्वेश्चन नंबर सॉरी पेज नंबर 120 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम छोटे वाले फिगर को या बड़े फिगर को एक किसी भी शेप को अगर हमें ग्रिड फॉर्म में लिखना होता है या किसी में डिज़ाइन करना होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो उसको हम छोटे से पेज में या छोटी ड्राइंग में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3। मैप 3 में ये परेड रूट का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, मैप 3 जो है उसमें जो परेड रूट था उसका पाथ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन द शेप ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर की ग्रिड में बना हुआ पाथ है। ठीक है ना, जहाँ से परेड पास हुई थी, जहाँ जहाँ परेड निकली थी। ठीक है ना, तो उसको हमें डिजाइन करना है इस वाले शेप में, 2 सेंटीमीटर वाली ग्रिड में। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। और ये याद रखना है कि जो मैप का शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कहीं और बना दिया, ये कहीं और बना दिया। जो डिजाइन जहां पर है वहीं पर बनानी है। इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया गेट एंड द विजय चौक becomes 2 centimeter, what would be its scale? अगर हम परेड गेट और चांदनी चौक सॉरी इंडिया गेट और विजय चौक को की डिस्टेंस को अगर हम 2 सेंटीमीटर सपोज करेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर कौन से स्केल के होगी? तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर हम परेड में उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब अगर मैप में देख रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। किसके बीच की डिस्टेंस? इंडिया गेट और विजय चौक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर मैप के अंदर। तो एक्चुअल में वो कितने डिस्टेंस है उनके बीच में? तो एक्चुअल में 1 किलोमीटर ग्राउंड डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो ये चीजें दी हुई है, तो आपको ये बनाना है तो बना लेना आपकी नोटबुक में। ठीक है ना, ये छोटा डिजाइन दिया हुआ है, आपको उसको बड़ा करना है। नाउ डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट से डांसर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है ना, द चिल्ड्रन सॉ मैनी फ्लोट्स, फ्लोट्स मतलब झांकियां, जो आप बोलते हो ना झांकीज, एंड द डांसर इन द परेड। तो परेड में उन्होंने बहुत सारी फ्लोट्स देखी, फिर डांसर्स देखे जिन्होंने अलग अलग मतलब अपने अपने कल्चर के डांस किए थे, अलग अलग स्टेट के। तो डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका, एक जो गर्ल है वो बोल रही है डांसर फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट। तो दूसरा बोल रहा है आई लाइक द त्रिपुरा डांस, फ्रॉम द त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फॉर, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। ठीक है ना, उसने बोला कि फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार। ठीक है ना, त्रिपुरा और सिक्किम की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट जो हरियाणा और उत्तराखंड है वो पास में है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम दिल्ली। और सारे जो लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, जैसे कोई कर्नाटका से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया हुआ है, कोई केरला से आया है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग बहुत ज्यादा दूरी तय करके या बहुत बिगर डिफरेंस डिस्टेंस ट्रेवल करके आप कहाँ पर आए हैं? दिल्ली आए हैं। तो सभी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस, किसी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और डिस्टेंस ट्रेवल करके वो अलग अलग रूट से कहाँ आए हैं? दिल्ली आए हुए हैं। तो दिस इज द मैप ऑफ अवर इंडिया, ये हमारे इंडिया का मैप है, आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको स्केल दी हुई है, स्केल कितनी दी हुई है? स्केल नहीं दी हुई है क्या? यहाँ पर स्केल्स नहीं दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर का ग्रेड है, तो 1 सेंटीमीटर का ग्रेड किसके इक्वल होगा ये ना भी स्केल में नहीं लिखा है। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर एक चीज है कि जब भी हम मैप देखते हैं
तो मैप में जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। जैसे ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ईस्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वेस्ट होगी मैप में, कोई भी मैप हो। और जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ होगी और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ होगी। कोई भी मैप हो उसमें यही डायरेक्शंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो देखो ये हमारे इंडिया का मैप है। ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स है, वेस्ट में हमारा गुजरात है, ठीक है ना, मुंबई है, महाराष्ट्र भी वेस्ट में, राजस्थान भी थोड़ा वेस्ट में, फिर नॉर्थ में जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जो अलग अलग जगह पर सिचुएटेड है इंडिया में। तो हमें देखना है कि इन पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस आपका टेक्स्ट बुक में पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में इस मैप के ऊपर पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ द दिल्ली। दिल्ली के नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। So team from there travels towards south to reach Delhi. Which stage? सॉरी ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऊपर ही रह गया है, मैंने फर्स्ट नहीं पढ़ा, सेकंड पढ़ दिया डायरेक्टली। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर। कर्नाटका जो टीम है उसने बेंगलोर से स्टार्ट किया। कहाँ से? बेंगलोर कहाँ पे? बेंगलुरु है कर्नाटका में, ठीक है ना। एंड मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। तो विच स्टेट डज इट क्रॉस रीच दिल्ली? तो दिल्ली कहाँ पर है? देखो ये दिल्ली यहाँ पर है, ये दिल्ली है। कर्नाटका में बेंगलोर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसको कौन कौन सी स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले तो कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, और अगर इस रास्ते से आता है तो उत्तर प्रदेश भी आएगा। और अगर वो यहाँ से ऐसे टर्न ले लेता है तो राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली आएगा। तो इस टाइप से आपको अलग अलग रूट्स पर अलग अलग स्टेट्स मिलेगी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि आप जब जाओगे दिल्ली कर्नाटका बेंगलोर से तो आपको कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा? तो सबसे पहली स्टेट है कर्नाटका, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश वाला एक रूट है, और दूसरा राजस्थान और हरियाणा वाला रूट है। तो जिसमें आपको सुटेबल लगे उस मतलब आपको क्या सुटेबल लगे आप दोनों लिख देना, ताकि एग्जामिनर क्या कर सके, क्लियरिफाई कर सके कि आपको आता है, आप दोनों रूट्स बता रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में, किसके? दिल्ली के नॉर्थ में। तो जम्मू एंड कश्मीर से जब हम आएंगे तो हमें कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा? तो जब हम जम्मू एंड कश्मीर से ट्रेवल करेंगे दिल्ली के लिए तो हमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली आना सकता है, या फिर हिमाचल से हम सीधे यूपी हुए आते हुए इधर आ जाएंगे। तो जो आपको रूट्स इजी लगे, जिसको लर्न करना आसान हो, ठीक है ना, वो रूट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनू फ्रेंड्स जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। नोनू wants to visit his friend in which direction will travel? तो अगर नोनू गुजरात में रह रहा है, गुजरात मतलब कहाँ पर? वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट में यहाँ पर कहीं पर रह रहा है, और उसको वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आना है तो उसको किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना पड़ेगा? ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन को ईस्ट कहा गया, ठीक है ना, टूवर्ड्स ईस्ट। किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? ईस्ट डायरेक्शन में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्टेट विच इज
टू द नॉर्थ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट है क्या? तो नहीं, कोई स्टेट आपके जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्टेट विच इज द वेस्ट ऑफ गुजरात? गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है क्या? गुजरात के वेस्ट में, तो गुजरात तो पहले ही वेस्ट में है, तो ठीक है ना, गुजरात के वेस्ट में इस साइड में कोई आपको टेक्स्ट बुक या सॉरी स्टेट्स आपको दिखाई दे रही है क्या? तो कोई स्टेट हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि गुजरात के वेस्ट में देयर इज अ नो स्टेट इन द वेस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, इफ 1 सेंटीमीटर इज ऑन द मैप, अगर हम मैप में 1 सेंटीमीटर का ग्रिड लेते हैं तो वो 200 किलोमीटर को कवर करता है। मतलब जो ग्रिड है, ग्रिड में एक अगर हम चलें, एक ग्रिड को पार किया तो मीन्स हमने 200 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो अबाउट हाउ फॉर दिल्ली इज फ्रॉम जयपुर, जयपुर से दिल्ली कितनी दूर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जयपुर कहाँ है? यहाँ। दिल्ली कहाँ है? तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा या 2 सेंटीमीटर? तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना होगा? 2.5 250 किलोमीटर, कितना? 250 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 किलोमीटर के अप्रॉक्सली हमें मिलेगा, मतलब यहां से हमें जो डिस्टेंस मिली है, बोलो सर ये कैसे फाइनल होता है 250 किलोमीटर? तो जयपुर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 2.5 है, 250 मतलब 1.25 है। कितना है? 1.25। हाँ, 1.25 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना है? 1 सेंटीमीटर में कितना है? 200, तो 1 0.25 लिखो इसको, या फिर 1:1/4 लिखो। ठीक है ना? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आएगा कितना? आएगा 250 सेंटीमीटर। 250 किलोमीटर। जयपुर से भोपाल कितना है? जयपुर से भोपाल सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके बताओ मुझे। जयपुर से भोपाल, जयपुर यहाँ पर है और भोपाल यहाँ पर है, ये कितने सेंटीमीटर है? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, स्केल का यूज करके। कितना सेंटीमीटर होगा? ये शशांक, एक्यूरेटली कैलकुलेट करो आप स्केल का यूज करके। सर हाँ बोलो। बोलो शशांक, अनम्यूट करके। यस सर। क्या बोलना है? सर बोलो। वो पहले वाले में है ना 2.5 नहीं आता? नहीं, पहले वाले में आएगा 1.25, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। जब सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें आएगा, कितना आएगा नवीन? कितना आया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। कितना आया? सर 2 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर। कोई 2 सेंटीमीटर बोल रहा है, कोई 3 सेंटीमीटर बोल रहा है। आप कैलकुलेट करो जल्दी से। सेंटीमीटर मैंने खुद पूरा मेजर किया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो। यस विश्वा। सर
मुझे फर्स्ट और सिक्स में समझ नहीं आया। फर्स्ट कौन सा सर किसका? 3 होगा। फर्स्ट और सिक्स क्वेश्चन नंबर इसी का के दूसरे का? इसी का सर। हाँ तो समझाता हूँ। 2 सर सेंटीमीटर 3 होगा। 2 सेंटीमीटर का होगा बेटा, 3 नहीं होगा। आप मेजर गलत कर रहे हो। 1 से 0 से स्टार्ट करो। इसका फर्स्ट क्या नहीं आया जब सर आप 0 से स्टार्ट करने का। हाँ, इसका जब हम फर्स्ट मतलब हम कर्नाटका से बेंगलोर, बेंगलोर मतलब कहाँ पर है? यहाँ पर। ये बेंगलोर से हमें दिल्ली तक जाना है, तो कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट में। तो जब आप कर्नाटका से इधर जाओगे तो कर्नाटका से होते हुए आप सबसे पहले किस में एंटर करोगे? महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से आप इस वाले रूट से भी जा सकते हो, उत्तर प्रदेश वाले, और फिर मध्य प्रदेश से आप राजस्थान हरियाणा होके भी जा सकते हो। तो जिस रूट से आपको जाना है वो रूट आप लिख सकते हो। समझ में आया? ओके, हाँ यस सर। हाँ। सर सर 6 वाले में क्या आएगा? 6 वाला कौन सा है? 6 वाले में आपको बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 200। मतलब अगर स्केल से आप मेजर करते हो तो 1 सेंटीमीटर अगर स्केल पे दिखा रहा है तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितनी होगी? 200 किलोमीटर। तो हमें दिल्ली से जयपुर जो डिस्टेंस है वो 1.2 समथिंग कुछ होगी, 1.25। तो वो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी डिस्टेंस होगी? सर वो बी वाला। बी वाली नहीं होगी भाई, सी वाला होगा। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ 250। सर नहीं, हाँ बी वाले सर में बी वाला क्वेश्चन। अच्छा 2 सेंटीमीटर होगा। जब हम जयपुर और भोपाल के बीच की डिस्टेंस को स्केल से मेजर करेंगे तो वो आएगा 2 सेंटीमीटर। और ग्राउंड पर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 200 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 200। 400। हाँ वेरी गुड। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 400 किलोमीटर। मतलब जयपुर से भोपाल की डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर होगी। ठीक है? चलो अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है? विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट? कौन सी स्टेट है जो 4 अलग स्टेट से सराउंडेड है? ठीक है ना, 4 स्टेट से सराउंडेड। ऐसी कौन सी स्टेट है जो 4 स्टेट से सराउंडेड है? ऐसी कौन सी स्टेट है जो सिर्फ 4 स्टेट से सराउंडेड है? 5 से नहीं, 4 से। सर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखो जो मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश कौन सी 4 स्टेट से? मतलब 5 स्टेट हो जाएगी मध्य प्रदेश में। तो देखो कौन कौन सी? एक राजस्थान। मध्य प्रदेश किससे सराउंडेड है? राजस्थान से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, महाराष्ट्र से भी है और गुजरात से भी है। तो 5 स्टेट से सराउंडेड है ये। ठीक है? सर उसमें तो 4 स्टेट्स पूछा है। आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 4 से है क्या? नो 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 नो। देखो कौन सा है 4 से? ऐसी कौन सी स्टेट है जो 4 स्टेट से सराउंडेड है? तो देखो छत्तीसगढ़ है क्या? छत्तीसगढ़ तो, तेलंगाना, एक मिनट मुझे बड़ा नहीं करना है। पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तेलंगाना भी नहीं है, तेलंगाना उड़ीसा और इसकी बॉर्डर पे है। महाराष्ट्र 1 2 3 4 5, महाराष्ट्र भी नहीं है। कर्नाटका 1 2 3 4 5 नहीं है। तमिलनाडु 1 2 3 नहीं है। आंध्र प्रदेश 1 2 3 4, ठीक है ना। झारखंड 1 2
1 2 3 4 5, झारखंड भी 5 से, यूपी 1 2 3 4 5 6 से हो गया, राजस्थान गुजरात सब मतलब क्या है, सारी स्टेट्स जो हैं, झारखंड भी कितने से हैं, झारखंड भी 1 2 3 4 एंड 5 स्टेट से सर सराउंड। छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ 1 2 सर मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 4 5 6 स्टेट से कवर है छत्तीसगढ़। तो देखो ये याद रखना है, इसमें मध्य प्रदेश ही ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि हम इसमें मान सकते हैं, क्योंकि पहले जब ये छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था ना, तब ये इसको एक ही मान लिया था, ठीक है ना। तो अपन मान सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो 4 स्टेट से सराउंडेड है, ठीक है। वैसे तो सर हिमाचल प्रदेश आ सकता है। हिमाचल प्रदेश आ सकता है, देखो देखते हैं। हिमाचल पहले तो जम्मू एंड कश्मीर 1 2 3, दिल्ली से भी सराउंडेड है ना 4 5, सब में 5 तो आ ही रही है, तो मध्य प्रदेश इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, which state has the largest area if its name is not in the map? Find it by your teacher or parents. Explains how. What your answer? अब आप बताओ कि कौन सी जो स्टेट है वो उसका एरिया ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा, ये देख के बताइए। सर वो मैप में नहीं है ऐसा बोला है। नहीं नहीं, मैप में नहीं है तो आपको बताना है, मैप में तो दिखाई दे रही है मुझे सबसे पहले। जयपुर। स्टेट स्टेट, सिटी नहीं बतानी है। सर मध्य प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश से छोटा। देखो सबसे पहले आपने कहीं पे पढ़ा होगा महाराष्ट्र में कि जो राजस्थान है उसका एरिया सबसे ज्यादा है। पहले मध्य प्रदेश का था जब छत्तीसगढ़ उसके अंदर था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था, अब वो अलग स्टेट बन गया है, तो अलग स्टेट बनने के कारण अब राजस्थान का जो है, ठीक है, एरिया वो सबसे ज्यादा है। तो देखो आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट दिखाई दे रहा है। सर महाराष्ट्र भी लगता है। महाराष्ट्र लगता है, बट राजस्थान का एरिया थोड़ा ज्यादा है। जब हम इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान का एरिया और महाराष्ट्र का एरिया थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा। मैं भी सर्च करके बता देता हूं आपको, ठीक है ना। दोनों का कितना है, तो एरिया ऑफ राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है ना, राजस्थान और महाराष्ट्र। बस देखो राजस्थान का एरिया है 239। हाँ, और महाराष्ट्र का है 307, मतलब 3,07,000। तो इन दोनों का एरिया अलग अलग है, तो किसका एरिया ज्यादा है आप नेट पे भी सर्च करके। राजस्थान राजस्थान। तो राजस्थान का एरिया ज्यादा है इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र, ठीक है। यस मान्या बोलो। सर वो 4 वाला आपने बोला था ना कि 4 स्टेट्स वाले, वो हाँ। बिहार में आ सकता है। 1 2 3, बिहार में तो 3 ही स्टेट आ रही बेटा, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और सर उड़ीसा। उड़ीसा तो नीचे है ना, झारखंड से नीचे। हाँ सर। यस रुआ। सर हाँ सर बोलो। सर ये जो मैप दिखाया है ना सर आपने, हाँ सर जो आपने मैप दिखाया है ना हाँ, सर, उसको पूरा दिखाओ ना, एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट, पूरा दिखाओ ना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है।
पूरा तो शायद, चलो देखता हूं 1 मिनट, ये ले लो। ओके सर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, बहुत ही इजी है, आप खुद भी घर पर बैठ के इनको आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेट अबाउट 8 टाइम्स बिगर देन सिक्किम, सिक्किम से 8 टाइम्स बिगर कौन सी स्टेट है, ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सिक्किम छोटा सा है, सिक्किम इतना सा है, इससे 8 टाइम्स बिगर स्टेट कौन सी होगी? बट ठीक है ना, सिक्किम से 8 टाइम्स बिगर, तो इसमें 8 टाइम्स बिगर में आएगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी आ सकता है, ठीक है ना। बट आपको कैलकुलेट करना सर है, जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको इसका एक्यूरेट आंसर सर्च करके एरिया सर वाइज, जम्मू एंड कश्मीर। उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड भी हो सकता है, तो मैं इसका एक्यूरेट आंसर निकालूंगा। सर वेस्ट बंगाल। 1 मिनट बेटा, ठीक है ना, अभी मुझे इसका एरिया पता करना पड़ेगा, सर जम्मू। फिर बाकी स्टेट का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर जो उसका 8 टाइम्स होगा मैं उसके हिसाब से आंसर आपको बता दूंगा, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा ये तो, क्योंकि ऐसे हम सर करेला भी हो सकता बाय ऑब्जर्व करके हम पता नहीं एक्यूरेटली। हाँ सर वो जो मतलब आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा ना, ये कितने किलोमीटर दूर है हाँ, इससे, तो सर उसमें हम कैसे पता करने का सर? कैसे पता सर चलेगा? उसमें कैसे पता करने का? उसमें आपको स्केल से मेजर सर करना जैसे है। आपने बोला ना, दिल्ली से सिक्किम दूर है, सर दिल्ली से झारखंड कितना दूर है, कैसे तो पता करेंगे? अरे वो मैं बोल रहा हूँ ना, सुनने तो दो भाई, उसमें आपको क्या करना है, स्केल से मेजर करना है। जैसे स्केल से मेजर करने पर आपको आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्केल से दिल्ली से झारखंड का मेजर करने पर आया 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 200 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 600 किलोमीटर, तो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है ना। हाँ, तो एग्जैक्ट आंसर तो आप पता नहीं कर सकते, एग्जैक्ट तो हमें सर्च करके या डिस्टेंस ट्रेवल करके ही पता चलेगा, ठीक है ना। बट हम एक अप्रोक्सीमेशन बता सकते हैं कि 600 या 650 के आसपास डिस्टेंस होगा, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। सर डी वाला क्वेश्चन। यस नवीन, हिमाचल प्रदेश। हाँ हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन ही दिए थे यहाँ पर, उन चारों में से एक को चूज करना था, तो हिमाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, तो चलो बाकी क्वेश्चन के आंसर आप पहले ढूंढ के रखना खुद, फिर हम जब नेक्स्ट टाइम सर मिलेंगे। डी वाला। डी वाला ही बचा है ना, चलो कर लेते हैं। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब, ये तो मुझे सर्च करना पड़ेगा कि पंजाब सर राजस्थान से कितना बड़ा गुना है, मतलब कितने गुना बड़ा है, हाउ मेनी, 7 टाइम्स एरिया सर। कितने, कैसे पता चला बेटा नवीन? सर मैंने इन सब के आंसर पहले ही कर रेडी रखे थे। कहाँ से कर रखे थे, कैसे कैलकुलेट किए तुमने? सर यहाँ पे राजस्थान और पंजाब में, राजस्थान के पंजाब थोड़ा, सर पंजाब थोड़ा छोटा है उससे। तो ऐसे तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है ऐसे देख कर, आपने कैसे पता लगा लिया एक्यूरेटली कि 7 टाइम्स होगा? मैंने एक हाँ बार किया था, लेकिन वो सर मैंने एक बार उसका कैलकुलेट किया था, वही लेकिन तो बहुत पूछ- पहले किया था, तो कहाँ रखा भूल गया। हाँ, ठीक है ना, आपको कहीं से आंसर देखना नहीं है, ठीक है, तो फिर आंसर्स लिखना नहीं है आपको। मैं देखो कैलकुलेट करके बताऊंगा। हम इस मैप का क्या लेंगे, उसके अंदर पेंट के अंदर क्या कर लेंगे, इसको क्रॉप कर लेंगे, और फिर चंडीगढ़ और पंजाब का हम छोटा सा एक पोर्शन कट करके उसको मेजर करेंगे, ठीक है, उसको मेजर करके देखेंगे 7 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हमें पता लगाएंगे। और अब मैं नेट से क्या निकाल के रखूंगा, दोनों का एरिया भी निकाल के रखूंगा, तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा एरिया से
कि वो कितना गुना बड़ा है उससे। ठीक है, तो ये जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब मुझे आप बताना, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा द सीन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अच्छे से पेशेंसफुली एग्जाम देना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को एक बार 2 बार रीड करना, फिर एग्जाम देनी है। जल्दबाजी में आंसर करोगे तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। ओके, बाय।